4 दिसंबर 2022 ये वो तारीख है जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री ने अपनी मां से आखिरी मुलाकात जो की थी। इस मुलाकात को आखिरी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तब हीराबेन जिंदा थी। तब मोदी ने मां हीराबेन के साथ बैठकर चाय पी थी, उनके साथ गप्पे लड़ाए थे, उनका हाल चाल जाना था, उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया था। महीनों महीनों उनसे दूर रहने वाले मोदी ने उनका एहसास किया था। आज वही मां मोदी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई और पीएम के पास अगर कुछ बचा है तो वो है सिर्फ उनकी यादें और उनका एहसास। जी हां, बुधवार को हीराबेन की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी, जिसके बाद आनन फानन में उनको अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 100 साल की हीराबेन जितनी एक्टिव थी, जिस तरह से अपने सारे काम खुद निपटाया करती थी, माना जा रहा था कि वो जल्द ही स्वस्थ होकर घर वापस लौट आएंगी। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। हीराबा इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई और अपने पीछे छोड़ गई एक ऐसे बेटे को जो शायद जिंदगी भर इस गम से कभी उबर नहीं पाएगा। यूं तो पीएम मोदी अपनी मां से मुलाकात करने के लिए बुधवार को अस्पताल भी पहुंचे थे। जैसे ही पीएम मोदी को खबर मिली कि उनकी मां की तबीयत खराब है, वो तुरंत सारे काम छोड़कर अहमदाबाद स्थित उस अस्पताल में पहुंच गए जहां पर उनकी मां का इलाज चल रहा था। यहाँ पर पीएम मोदी ने हीराबेन की देखभाल कर रहे डॉक्टर से मुलाकात की थी और उनकी सेहत को लेकर अपडेट मांगा था। खबर यह भी मिली कि पीएम ने इस दौरान हीराबेन से मुलाकात की, उनको देखा। खबर यह भी थी कि पीएम इस दौरान काफी भावुक हो गए थे। पीएम को क्या पता था कि वो आखिरी बार अपनी मां को देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि वो ठीक होकर घर वापस लौट आएंगी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। भगवान को कुछ और ही मंजूर था। शायद इसीलिए पीएम अपनी मां से हुई अपनी उस आखिरी मुलाकात को ताउम्र याद रखेंगे, जिसमें वो मां के साथ सोफे पर बैठकर हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। मां के साथ बिताए गए उन आखिरी पलों के सहारे ही पीएम को अब अपनी पूरी जिंदगी काटनी होगी, क्योंकि आने वाला वक्त उनके लिए मुश्किलों भरा होने वाला है। मां के बेहद करीबी पीएम मोदी अब कैसे अपनी जिंदगी गुजारेंगे, कैसे इस सदमे से बाहर निकलेंगे, ये सिर्फ वही जानते हैं। बहरहाल हम यही उम्मीद करते हैं कि भगवान मोदी को इस गम से उबरने की शक्ति प्रदान करें। आपको बताते चले, बुधवार सुबह अचानक से हीराबेन की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उनको अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोशिश ये की जा रही थी कि उनको बचा लिया जाएगा। डॉक्टर्स बारीकी से उन पर नजर रख रहे थे। बाकायदा उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया था, जिसमें बताया गया कि उनकी हालत स्थिर है। ऐसे में दुआओं का सिलसिला जारी हुआ। हर कोई यही दुआ कर रहा था कि हीराबेन सकुशल घर वापस लौट आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हीराबेन 100 साल की उम्र में हम सभी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई।